हाय दोस्तों मैं हूं बद्रीनाथ साबत और आज मैं आपके सामने आया हूं एक नई फिल्म लेके जो आपको रिव्यू करने वाला हूं। दोस्तों ये 2007 की आई हुई फिल्म है जिसका नाम है द मैन फ्रॉम द अर्थ। दोस्तों ये सिनेमा आपके जहन को ऐसे झंझोड़ देता है, ये सिनेमा आपकी बिलीफ के ऊपर सवाल उठाता है, ये सिनेमा आपकी दृष्टिकोण को दुनिया को लेके एक बदलाव लेके आता है। दोस्तों तो आज मैं इस सिनेमा के बारे में जिक्र करूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं जिससे स्टार्ट करता हूँ, ये सिनेमा एक लो बजट सिनेमा था और ये सिनेमा लिमिटेड आर्टिस्ट के साथ एक ड्रामा काइंड का सिनेमा है, बट इसकी क्लाइमैक्स कमाल की है, इसकी टॉपिक जो है कमाल की है। दोस्तों इसकी IMDb रेटिंग भी 7.9 है, कमाल का आप देख सकते हैं। दोस्तों ये लेकिन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सिनेमा था उस दौर की। अमेरिका में ये सिनेमा बैन था क्योंकि ये आपकी जो बिलीफ है उसके ऊपर कई बार सवाल कर देता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस सिनेमा में एक किरदार है जिसका नाम है जॉन। दोस्तों ये जो जॉन उनका जो किरदार है ये मतलब अपना घर शिफ्ट कर रहा होता है और उसी दौरान इससे कई सारे साथी इसके घर में आ जाते हैं। इसमें कई तरह के मतलब कोई आर्ट फील्ड में बहुत बड़ा विद्वान है, तो कोई डॉक्टर है, कोई बायोलॉजिस्ट है, तो कोई कुछ और है। तो ऐसे टाइप की इन लोगों का एक समूह है। इसके साथ साथ इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो इसके साथ इस रूम में भी आई हुई है। इस दौरान क्या होता है कि सब उस रूम में वो लोग घूमते फिरते इससे पूछते हैं, बातचीत करते हैं और ये टॉपिक चलता है कि वो आदमी 10 साल पहले जब उन लोगों से मिला था, उन दोस्तों से, वो तब भी वैसा ही था और 10 साल के बाद भी वैसा ही दिख रहा है। तो वो इस कमेंट को एक मजे के तौर पे लेता है और साइकिस्टिकली उसको टालते हुए बातों को आगे बढ़ाता है। उसके बाद क्या होता है कि उन्हीं में से एक दोस्त को वहाँ पर एक फोसिल मिलता है जो तकरीबन 12,000 साल पुराना है। जब उससे बात करता है तो वो कहता है कि हाँ वो उसी का पर्सनल कलेक्शन में से है। तो वो लोग चौंक जाते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि तुम कोई नॉवेल लिख रहे हो या बुक लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो तुम, जो ऐसे फैंटेसी काइंड की सब चीज़ें बता रहे हो, जो मतलब ऐसे अजीब सी फिक्शन काइंड की चीज़ें तुम बता रहे हो हमें। तो वो कहता है यही मान लो कि मैं बुक लिख रहा हूँ या समथिंग। बाद में क्या होता है, बात में ये चलती रहती है। वो वॉन वॉक की पेंटिंग दिखाता है, कहता है कि ये उसकी रियल पेंटिंग है जो मुझे उसने गिफ्ट किया था। वो उसका दोस्त भी हुआ करता था एक टाइम में। वो कहता है कि वो तकरीबन 14,000 साल पहले पैदा हुआ था और आज भी जिंदा है। तो वो वहाँ पर जो एक बायोलॉजिस्ट रहता है वो कहता है कि ये तो नामुमकिन है क्योंकि 200 साल हमारे जो ऑर्गन है साइंटिफिकली 200 साल तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन रिपेयर सिस्टम है वो 3-4 दिन में अपने आप को रिपेयर करते रहते हैं। अगर सही इम्यून सिस्टम रहा तो हम थोड़ी लंबी उम्र तक रह सकते हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं रह सकते। उसके बाद ये वो ऐसे ही मतलब इसको एक डिस्कशन और चर्चा का विषय बना के रखते हैं। कोई बिलीव करता है, कोई बिलीव नहीं करता। तो उसमें एक दो जो है इसकी गर्लफ्रेंड है और एक लेडी है जो इनको थोड़ी थोड़ी इनकी बातों पे बिलीव करने लगते हैं। उसके बाद वो कोलंबस के बारे में बात करता है, इतिहास के बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में बात करता है। वो लोग कहते हैं ये तो सब जगह पे अवेलेबल है, हम आपकी बातों पे क्यों बिलीव करें, हो सकता है कि आप वो पढ़े हो, हमें सुना रहे हो। लेकिन वो कहता है कि हाँ बिल्कुल यही बात सच है, मैं पढ़ा हूँ तो मैं उसको जानता हूँ, तो मेरी जो साइकोलॉजिकल जो रिकॉलिंग करके मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा जर्नी के साथ मैं कुछ हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स को ही याद रख पाया हूँ, मेरे पास भी इतना ज़्यादा है नहीं। तो वो सोचते हैं, मतलब उनमें से एक आदमी जो इनकी बातें सुन के वो क्या करता है, अपना बंदूक उसके ऊपर डाल देता है, बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जॉन भी खुद डर जाता है और कहता है कि देखो मैं इमोर्टल नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा दूसरों से अलग हूँ और मैं लंबे टाइम तक जी रहा हूँ, यही मेरी खासियत है। इसी वजह से मैं हर 10 साल में अपना घर बदलता हूँ, अपने सारे रिलेशन, अपने सारे दोस्त को मैं बदल देता हूँ, मैं एक नए आइडेंटिटी के साथ नए शहर में रहता हूँ। ये उसका प्रोसेस है, वो क्यों बताता है। उसके बाद बात करते करते वो जो उस दौर के दौरान वो रिलीजियस बिलीफ के ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो उस दौरान वो क्या करता है कि जो बहुत सारे जो वहाँ पर कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स कैथलिक जो लोग थे उनको मानने वाले लोग थे, उनके सामने एक सवाल खड़ा कर देता है। किस तरह से मैं वो आपको बताता हूँ। ये कहता है, जॉन कहता है कि वो गौतम बुद्धा से भी मिला है और कोलंबस से भी मिला है और बहुत जॉन वॉक जो पेंटर्स फेमस पेंटर्स से भी, वैन वॉक से भी मिला हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो कहता है। तो वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये क्या कह रहा है, लेकिन वो एक चर्चा के तौर पे वो चलता रहता है। वो कहता है कि गौतम बुद्ध से वो मिला था और उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो आदर्श था, उससे वो बहुत ही इंस्पायर था और उनकी एंड तक वो उनके साथ में था। उसके बाद वो रोम में जाके उस जो ज्ञान को बांटना चाहता है, लेकिन रोम में उसको अलाउ नहीं करते। उसके बाद वो ईस्टर्न यूरोप के साइड में चला जाता है, वहाँ पर उस ज्ञान को बांटने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर थोड़ा उसको एक्सेप्टेंस मिलती है। उसके बाद उनकी जो चीज़ें वहाँ पर लोग मानने लगते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि उनको क्रूसिफाइड कर दिया जाता है
तो वो कहते हैं कि क्रूसिफाइड तो मतलब हाथ में तुम्हारा वो होना चाहिए चिन्ह। तो वो कहता है कि मेरा बॉडी ऐसा है कि उसको रिपेयर कर देता है, उसके हाथ पे कोई चिन्ह वगैरह नहीं रहता, कोई मार्क नहीं रहता। तो वो थोड़ा सा फिर संदिग्ध कुछ लोगों के मन में आता है, संदिग्धता पैदा करता है। ऊपर से जो एक लेडी थी जो पेंटर थी, वो बहुत ही फेमस पेंटर थी, तो वो भी कंफ्यूज हो जाती है और उसकी बिलीफ के ऊपर सवाल होने की वजह से वो रोने लगती है। तो ये बात चलता ही रहता है दोस्तों। वो कहता है कि वो तिब्बत और भारत के गौतम बुद्ध के जो बुद्धा जी के जो प्रभाव के बाद वो भारत से रह के वो टेक्निक सीखा था कि अपनी बॉडी में से पेन को किस तरह से पूरी तरह से स्टॉप करना, उसके बाद उसके बॉडी में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको किस तरह से स्लो कर देना और बिल्कुल डेड की तरह एक्ट करना, और फिर उसके बाद रिएक्टिव होकर फिर अपने आप को बचा लेना, अपनी जो सारी जो सिस्टम को फिर एक्टिव कर लेना। ये टेक्निक वो इंडिया से सीखा था और उसको ये टेक्निक आता है, ये भी वो कहता है। उसके बाद कुछ लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब तुम ही जीसस क्राइस्ट हो। तो वो कहता है कि ऐसे सिर हिलाते हुए रह जाता है, लेकिन सबके मन में जो वो सवाल वहाँ पर जो किया है, और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं वो इस चीज़ से बहुत ही खफा हैं। उस बीच में क्या होता है कि उनको लगता है कि ये शायद पागल हो गया, हम किसी साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं। तो एक साइकियाट्रिस्ट को वो बुलाते हैं, जो मनोविज्ञान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनको बुलाते हैं इनको समझने के लिए। जब वो आते हैं, जो इनकी बातों को सुनते हैं, तो उनको भी लगता है कि ये कुछ ऐसे ही ड्रामा वामा कर रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लिटरेचर और नॉवल पढ़ता हो और जिसके बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें हैं और उस चीज़ को बता रहा है और वो अपनी एक फैंटेसी, अपना एक दुनिया क्रिएट कर चुका है, उसी के अंदर वो जी रहा है दोस्तों। अब इन बिटवीन चलता रहता है और ये झगड़े के बीच से वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद क्या होता है कि थोड़े वहाँ पर अपनी उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी बाहर आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बातों को मानती हूँ, और उनकी बातचीत चलते हैं और थोड़ी देर के बाद वो अंदर आते हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि मैंने जो भी कहा वो सब झूठ था, ये एक फिक्शन था। आप लोग ही मुझे लीड कर रहे थे, तो कभी आप कह रहे थे कि मैं बहुत ही यंग दिखता हूँ, 10 साल के बाद भी वैसा ही दिखता हूँ। तो मुझे वो लीड मिलता गया और मैं उसको एक करते चला गया, और मैं इसकी एक नोवेल लिख रहा हूँ, आपको मैं बताऊँगा। तो उनमें से एक दोस्त रहता कहता है कि जब लिख देगा ना तो मुझे जरूर बनाइए, बड़ा मजेदार सा है नोवेल। तो इस तरह से कहते हुए वो खत्म होता है और सब लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं दोस्तों। सब लोग चले जाते हैं, लेकिन वो एक दो आदमी पीछे रहते हैं और वो आने वाले ही होते हैं, और उनकी गर्लफ्रेंड और जॉन बाहर रह के बात करते होते हैं। तो उनकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम्हें कुछ याद है, तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी, कोई फैमिली वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि हाँ, एक फैमिली उनकी थी जो बहुत उनको मतलब वहाँ पर कुछ तो था, उसका एक जुड़ाव था, वो थोड़ा गड़बड़ होने वाला था, लेकिन उसको भी उसने ब्रेक किया था। तो वो कहता है कि वो एक टाइम पे एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे और उनका नाम फलाना समथिंग था, मुझे याद नहीं है उसको। तो वो था। तो उसी दौरान एक जो साइकियाट्रिस्ट जो उनको बुलाए थे वो वहाँ से रिटर्न आता है। वो कहता है हाँ, वहाँ पर हो ही नहीं सकते आप। तो वो कहता है हाँ, मैं वही हूँ, मेरा नाम यही है, मैं वहाँ पर था। तो वो कहता है कि केमिस्ट्री पढ़ाते थे आप? तो बोलता हाँ, मैं तुम्हें कैसे मालूम? तो फिर उनको वो कहता है नहीं, ये हो नहीं सकता। तो बोलता है यही है। तो फिर वो कहता है कि मेरे फादर का नाम भी यही था, और उस यूनिवर्सिटी में वो थे, वो 60 साल का बुढ़ा है वो, और ये 35-40 साल का यंग सा लड़का है, दिख रहा है। और वो उनको कहता है कि मेरे फादर का नाम भी वही था, और उसी नाम से वहाँ पर वो केमिस्ट्री में लेक्चर थे। तो वो जब कहता है, प्रोफेसर थे, तो कहता है, तो वो बिलीव नहीं करता। तो उस दौरान वो कहता है कि तुम्हारी माँ का नाम लौरा था? तो वो बोलता है कि हाँ। तो बोलता है वो मेरी पत्नी थी। तो ये शॉक हो जाता है। लेकिन ये जो छोटा बच्चा था, 2 साल का 3 साल का था, उस दौरान इसको कुछ इंसिडेंट याद थे। तो वो उसको पूछता है, तो वो कहता है कि हाँ, मेरे घर में एक छोटा सा पेट था और तुम उस टाइम पे 2 या 3 साल के घर छोड़ के चला गया था। तो वो बिल्कुल वो वहाँ पर वो टूट जाता है, वो आदमी, वो 60 साल का आदमी टूट जाता है, और इसी बीच उसकी जान चली जाती है, उसका हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाता है। और पहली बार जॉन अपने बच्चे को मरते हुए देखता है, और इसका गवाह उसकी गर्लफ्रेंड रह जाती है। पुलिस आता है, उस शॉप को ले लेते हैं, और वो वहाँ से गाड़ी में जाकर बैठता है और निकल पड़ता है। थोड़ा दूर जाकर रुकता है, तब पता चलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो चलते हुए आती है, उसकी गाड़ी में बैठती है, और वो पूरी तरह से बिलीव कर रही है। फिर उनका अंत यही होता है दोस्तों। ये जो सिनेमा है एक क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक सवाल खड़ा कर देता है, लेकिन ये फिक्शन है दोस्तों, और इसी वजह से ये जो आपकी बिलीफ के ऊपर जो ये एक सवाल खड़ा कर देता है, जिस वजह से इसको अमेरिका में बैन कर दिया गया। बट इंटेलेक्चुअलिटी के हिसाब से और सिनेमा लवर्स के हिसाब से ये सिनेमा कमाल का है दोस्तों। इसकी जो कंटेंट है वो कमाल की है। मैं रिकमेंड करूंगा इस सिनेमा को जरूर आप अपनी जिंदगी में एक बार देखें। ये आपकी जो नजरिया है देखने की उसको बदलता है।
थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दोस्तों मेरा जो चैनल है उसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों को बताएं, जिससे आप तक और आपके दोस्तों तक ये जो जानकारी है, मैं जो सिनेमा देखता हूँ या मैं जो बुक पढ़ता हूँ उसकी जानकारी आप तक पहुँचा पाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।